एंड वेलकम। कैसे हैं? चलिए, आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं दैट इज़ जूलॉजी पार्ट है आपका बीएससी जो नर्सिंग का एग्ज़ाम के लिए प्री एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, उसका पेपर लेके आए हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हमारे यहाँ जो है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुफर सेल्स क्या हैं। तो कुफर सेल्स जो है ये फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो क्या यहाँ पर पाए जाते हैं, लीवर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इज सीक्रेटेड बाय। तो इसका आंसर ना एक भी नहीं है इसमें से, तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए क्योंकि इसका मेन जो सेल होते हैं कौन सीक्रेट करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो है ये पैराइटल सेल सीक्रेट करता है। ठीक है, स्टमक का जो है आपका ये सीक्रेट करता है, तो पैराइटल सेल होता है। तो चीफ सेल जो है पेप्टिक या पेप्सिनोजन आपका सीक्रेट करता है, पेप्टिक सेल्स भी कहलाते हैं। पेप्सिन या पेप्सिनोजन का सीक्रेशन और रेनिन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो पेप्टिक और चीफ सेल कहलाता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा आंसर तो कौन सा है, पैराइटल सेल जो है ये सीक्रेट करता है। ठीक है, चलिए फीटल हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इज शिफ्टेड टू लेफ्ट रिलेटेड टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है आपका इट इज़ रिलेटेड टू योर ये जो है बोर इफेक्ट है आपका जो है। ठीक है, यही दोनों है ऑक्सीजन डिसोसिएशन में, बोर इफेक्ट और हार्डन इफेक्ट आता है। एक जो है आपका टिश्यू लेवल पे है और एक जो है शायद आपका हार्डन इफेक्ट CO2 का आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो टूटता है, ऐसा करके कुछ है। ठीक है, तो बोर इफेक्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हैवर्सन सिस्टम क्या है, तो ये बोन के अंदर में पाया जाता है आपका, मैमल्स की बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट व्हाट इज़ द वर्टिबल कॉलम सीक्वेंस जो है आपका यहाँ पर एकदम जो है कौन सा करेक्ट होगा, तो सर्वाइकल, CT, लंबर और सैक्रम और कॉकिक्स। ठीक है, तो सैक्रम कॉकिक्स मिल के जो है पेल्विक पार्ट बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो इसमें से देखिए CT लंबर तो यही पहला वाला दिख रहा है और किसी में है ही नहीं, तो यही आंसर जो है सही होगा। ठीक है, अब उन्होंने सैक्रम और कॉकिक्स को मिला के पेल्विस बोल दिया है, बट जो है वर्टिबल कॉलम का करेक्ट सीक्वेंस तो क्या होना चाहिए, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल जो है आपके यहाँ पर, फिर कॉकिक्स जो है ये कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारे कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर अभी ये थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 81 से लेते हैं, है ना। तो 81 जो है गॉल ब्लैडर किसकी वजह से होता है, तो कॉलिसिस्टिकाइनिन CCK जो है ये गॉल ब्लैडर के संकुचन को कराता है। ठीक है, और पेनक्रियास से एंजाइम भी सीक्रेट कराने वाला यही रहता है आपका। ठीक, चलिए डेफिशिएंसी ऑफ ADH क्या करेगा, तो डेफिशिएंसी से आपका यूरिन का वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ADH वाटर ये एब्जॉर्प्शन कराता है, तो ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक, एग ऑफ मैमल हैव यॉक ज़्यादा यॉक किस में होता है, तो ये प्रोटोथीरियंस में। ठीक है, और मैमल्स का जो है आपका माइक्रोलेसाइथल। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन अंडे वाला तो एक पूछ ही रहा है आप लोगों से, 21 में भी आया था, 20 में भी आया था, तो ये याद रखेंगे, इस पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा थोड़ा सा, है ना। टाइप्स ऑफ एग जो है इनको देख के जाइएगा, इस साल भी आपका बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। चलिए मैनी फिजियोलॉजिक विथ एजिंग, इसमें से कौन सा चीज़ एज के साथ नहीं बदलता, तो वो है आपका हिमाटोक्रिट वैल्यू जो है लगभग क्या रहता है ये, आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज वगैरह जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये ज़्यादा चेंज नहीं आता एज के साथ में। क्रिएटिनिन, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये सब जो है क्या है, डिक्रीज हो जाते हैं। आई बाउल मूवमेंट ये भी क्या रहेगा, कुछ केसेस में आपका न्यूरोलॉजिकल होगा तो बढ़ेगा, अदरवाइज ये कम हो जाता है। ठीक, लिंकेज जो है आपका इकोलाई में, तो भाई इकोलाई के पास एक ही तो क्रोमोजोम है, तो कितना लिंकेज होगा, एक ही लिंकेज होगा यहाँ पर, जो आपका 1 जो है आपका यही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा कौन सा है, तो बार बॉडी किस में कितनी मिलेगी, तो देखो एक एक्स क्रोमोजोम तो कोई बार बॉडी नहीं, जितने फिर इसके बाद एक्स क्रोमोजोम बढ़ते जाएंगे तो बार बॉडी बढ़ती जाएगी। जैसे 2x है तो कितनी बार बॉडी, 1, 3 है तो 2। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमको यहाँ पर चेक करना है, तो देखिए यहाँ पर एक बार बॉडी होगी 1, फिर 0, फिर 0, यहाँ फिर 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, तो देखो ये किसके अंदर दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे, 1 0 0 है ना, फिर 1 1, फिर 2, फिर 0, फिर 2 और फिर 3, है ना। हाँ, तो यही C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकम्पैटिबल फॉर मैरिज है, तो RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल, सॉरी ये गलत कर दिया था, है ना। तो ये जो है माँ नेगेटिव होगी और बाप पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, ये RH इनकम्पैटिबिलिटी कॉज करता है। ठीक,
इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ प्रूव दैट। तो ये जो है आपका क्या बताता है, तो ये पहला वाला ऑप्शन होगा, ट्रू ब्लैक फॉर्म्स अराइज बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशंस। देखो इसमें से बाकी कुछ तो मैच कर ही नहीं रहा है ना, मैच इसलिए नहीं कर रहा। देखो मिलानिटिक फॉर्म, मिलानिन फॉर्म जो है आपका, मॉथ हैज नो सिलेक्टिव, तो भाई ये सिलेक्टिव एडवांटेज था इसका। मिलानिन वाला जो था इसको क्या था, इनको जो है इंडस्ट्रियल एरिया में एडवांटेज मिला था, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा लाइटर फॉर्म को जो है नो सिलेक्टिव एडवांटेज, तो इसको भी सिलेक्टिव एडवांटेज पहले मिला हुआ था लाइकेंस वगैरह जब ग्रो करे थे। और मिलेनिज्म जो है इस पॉल्यूशन जनरेटेड, नहीं पॉल्यूशन की वजह से नहीं होता मिलेनिज्म। ठीक है, ये मिलानिन जो है आप यहाँ पर जो है क्या है, ये मिलानिक फॉर्म जो है आपका नेचुरली जो है आया था। यानी देखो आप पढ़ोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले भी तो काले वाले थे, है ना, यानी इंडस्ट्रीज़ आने के बाद में ब्लैक मॉथ आए हैं ऐसा नहीं है, पहले से थे। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन जो है सही होगा, बाकी ऐसे तो आपका और कोई भी सही नहीं है। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, तो पॉपुलेशन जो है ये आपका समूह है, ए वाला जो है ना, ए सॉरी ये गलत टिक हुआ है आपका। ठीक है, हाँ ये ए वाला ऑप्शन जो है ना हमारा सही हो जाएगा 89 का, कि इंडिविजुअल स्पीशीज़ जो है इनके ग्रुप को जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक, चलिए अब जो है आपका नेक्स्ट अगला है आपका 90। हाँ, तो मैच द कॉलम करना है, तो मैच द कॉलम में पैसिफिक सैल्मन फिश जो है कहाँ पर है, तो ये पूरे जीवन में एक ही बार करती है, तो ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, यही होगा सही आंसर। फिर बी का जो है देख लो, फिर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सही है, बी का थर्ड है। सी जो है इसका फोर्थ है, और डी जो है इसका फर्स्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये हमारा जो है डी ऑप्शन। हाँ, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, तो इसमें जीनस और स्पीशीज़ होता है, तो एक जेनेरिक और एक स्पीशीज़ जो है हमारा ये सही हो जाएगा। क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन, तो ये प्रोटोजोआ जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से जो है क्या किया, इनको क्लासीफाई किया। ठीक है, मॉडर्न मैन इज़ बिलीव टू अपीयर ऑन सरफेस, तो देखिए मॉडर्न मैन जो है आपका लगभग 2 बिलियन साल पहले आया है। अब 2 बिलियन इसमें से 2 बिलियन बोलता हूँ आपका, मतलब यही है आपका कि जो है 2 लाख ईयर्स पहले आया है। तो अब 2 लाख जो है यहाँ पर मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर नियर जो ऑप्शन है 0.3 मिलियन ईयर अगो हम इसको लेके चल लेते हैं कि इतना साल पहले जो है क्या हुआ होगा, ये आया होगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं मिला है, फिर भी जो आप लोग चेक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको मिलता तो मुझे बताएंगे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स और रेप्टाइल्स, एनसीईआरटी, आर्कियोप्टेरिक्स जो है क्या है, ये इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म जो है किस में मिलता है, तो ये जो है आपका ये एनसीईआरटी का है। रिट्रोग्रेसिव जो है आपका सी जो है सही होगा। ठीक है, हाँ ये जो है हार्डमेनिया जो है इनमें पाया जाता है। बी कीपिंग किसको बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल एपीकल्चर है। ठीक है, हाँ सेरीकल्चर क्या है, तो अरे सेरीकल्चर तो आपका जो है क्या है, ये जो है आपका रेशम के लिए जो किया जाता है, पिसी मछली के लिए। सिल्वी क्या होता है, तो सिल्वी नया चीज़ आपको जैसे लग रहा होगा, तो ये जंगलों का जो है क्या है कल्चर करवाया जाता है, तो सिल्वी कल्चर कहलाता है। ठीक, फीमेल मॉस्किटो जो आपका एनाफिली से कौन सा ले जाता है, एकदम कॉमन मलेरिया मच्छर का है ये। ठीक है, कौन सा जो है मानव के लिए पैथोजन नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये कॉज करता है आपका, प्लाज्मोडियम ओवेल कॉज करता है, एंटमीबा जिंजावैलिस मुंह के अंदर में होता है। ठीक है, एंटमीबा कोलाई नहीं, ई कोलाई वगैरह जो रहता है ये सब हो सकता है, एंटीमीबा कोलाई जो है ये पैथोजेनिक नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर में नहीं होता ये, बाकी सब चीज़ तो हमारे अंदर पाया जाता है। विच डिजीज़ आई कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी डिजीज़ है, तो ये जो है आपका बैक्टीरिया से होने वाली ट्रैकोमा है। ठीक है, हाँ ये सब तो आपके दूसरे ब्लॉकेज वगैरह की वजह से या टीयर ग्लैंड नहीं काम कर रहा है उसकी वजह से होता है। ट्रैकोमा जो है किसकी वजह से है, तो ये क्लमाइडिया, ठीक है, और ट्रैकोमैटिस। ठीक, ये जो है क्या है, ये जो है आपका यहाँ पर कॉज कर रहा है ना। और फिर डीडीटी क्या है, तो डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है। क्या है, डीडीटी जो है हमारा दिस इज़ अ इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए तो ये जो है बॉटनी का जो जूलॉजी के क्वेश्चन देखें, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम जूलॉजी के क्वेश्चंस का लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे आज ही डाल दें, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी हमारा बचा हुआ है उसको भी करेंगे कोशिश कि आपका जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम के पहले अपलोड कर दें। चलिए, ऑल द बेस्ट।